तो ये तृणावत उद्धार भी कह सकते हैं। तो ये जो भागवतम का 10वां स्कंद में पहले 4 अध्याय जो है वो भगवान का जन्म के बारे में विस्तार रूप में वर्णन आता है। उनका प्रकटीय कैसा हुआ, कैसे भूमि धरती माँ उदास होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। फिर उसके बाद आता है कैसे देवताओं ने जब भी देवकी के गर्भ में भगवान प्रकट हुए तो कैसे उन्होंने प्रार्थना किया। उसके बाद भगवान का जन्म तीसरे अध्याय में बर्थ ऑफ कृष्णा के रूप में डिस्क्रिप्शन आता है। और चौथे में कंस का और क्रूरता के बारे में। तो इस तरह 4 अध्याय। और 5वां है नंद महाराज और वसुदेव का मिलन। तभी वसुदेव कहते हैं कि नंद महाराज को कहते हैं कि आपका काम यहाँ पूरी होते ही आप निकल जाइए, क्योंकि आपके यहाँ कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ प्रॉब्लम आएंगे। तो इमीडिएटली नंद महाराज उन्हें सोचते हैं कि वसुदेव ऐसा कह रहे तो कुछ न कुछ कारण होगा। तो जैसे ही उधर पहुंचते हैं देखते हैं पूतना का उद्धार हो रहा है वहां पर। तो उसके बाद ये 6वां जो अध्याय है, उसके बाद 7वां अध्याय में आता है तृणावत का उद्धार। जब भगवान सुखदेव गोस्वामी इनको परीक्षित महाराज को पूरे विस्तार रूप में कहते हैं पूतना के बाद। उसके बाद परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं ताकि और सुखदेव गोस्वामी को और उत्साह मिले और वो और उनके भगवान की लीला के बारे में कहें। तो 7वां अध्याय के पहले 2 जो वर्ष है उसमें परीक्षित महाराज कहते हैं कि आपने बहुत अच्छी तरह से जो बाली लीला सुनाया पूतना में और सुनना चाहता हूँ। और अभी हम लोग हमेशा देखते हैं जब भी कुछ करना चाहते हैं या किसी से करवाना है तो इमीडिएटली क्या है उसका बेनिफिट, उसका क्या फायदा होता है। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि ये भगवान की लीला इतना सुंदर है कि सुनने के लिए बहुत ही अच्छा है, कानों के लिए, और मन को भी बहुत लाभ होता है। और इतना ही नहीं, तीसरा कारण बताते हैं कि जो भगवान की कथा सुनने में इतना उत्सुकता नहीं रखते हैं उनको भी धीरे धीरे भगवान की कथा में अट्रैक्शन होने लगता है। और चौथा कारण बताते हैं कि भगवान के कथा सुनने के बाद भी उसके अंदर जो हमें मेडिटेट करना चाहिए ऑब्जर्वेशन, वो न होने के कारण कोई कथा सुनना नहीं चाहते, उनको भी कैसे कथा सुनने का उत्साह प्रकट होता है। तो वैसा उनको और चौथा कारण बताते हैं। और बताते हैं कि ये भगवान की लीला सुनते सुनते कैसे मन की सब पूर्ण अनंतता चली जाती है। और कहते हैं कि कैसे भक्त बन सकते हैं, और इतना ही कैसे भक्तों के बारे में उनके कैसे संग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह इसका बेनिफिट्स 7 अलग अलग बेनिफिट्स कहते हैं। तो ये कहते ही सुखदेव गोस्वामी जो स्पीकर है वहाँ पर उनको प्रसन्न होता है कि उनका उत्सुकता देखकर और शुरू करते हैं उनका आगे वर्णन करना। तो जैसे ही वो वर्णन करना शुरू करते हैं तो जैसे हमने सुना कि नंद महाराज कृष्ण के प्रकट होते ही उन्होंने जन्मदिन मनाया, उसको हम कल मनाते हैं नंदोत्सव। तो इसी तरह वो पिता का उत्सव मनाने का तरीका है। तो उसके बाद 3 महीने में जब पहले बार जब बच्चा पलटता है, नहीं तो उसके पहले क्या होता है अपनी माँ ही पूरा बच्चा को लेकर उसको सुलाता है सब कुछ। ये पहले बार जब अपने आप पलटना शुरू करता है तो उसको मनाते हैं उत्तान। तो ये यशोदा माई का उत्सव है। जब हम जन्मोत्सव का बैनर भी बनाते हैं तभी अभिषेक यशोदा माई का देखते हैं। तो वो है उत्तान उत्सव, जहाँ नंद महाराज देखते रहते हैं और यशोदा माई
भगवान का अभिषेक और उनका मनाते हैं। मगर नंदोत्सव में नंद महाराज करते हैं और यशोदा में असिस्ट करते हैं। तो इस तरह अलग अलग उत्सव मना जाता है और भगवान का। तो इसी तरह 3 महीने और छोटा सा वर्णन आता है सकटासुर का, और इसके बाद शुरू होता है तृणावत उद्धार का लीला का वर्णन। तो वहां पर ऐसा वर्णन है कि यशोदा माई एक दिन जब भगवान को गोद में लेके बैठते हैं तो भगवान थोड़ा सा वजन उनका भारी लगने पड़ता है। तो इसका कारण क्या है? कोई कभी कभी क्या करते हैं, माता पिता बच्चों को उछल कर कहते हैं, तभी बच्चा थोड़ा हवा में ऐसा उड़ता है और आता है और बहुत आनंद प्राप्त करता है। तो कृष्ण का ये आनंद, उनको ये इच्छा था कि इतना सा मुझे आनंद मिलता है, माँ अगर इतना मुझे सुला रही है तो कहीं ना कहीं मैं अगर और भी उड़ पाऊं तो कैसे आनंद मिलेगा। तो ये कृष्ण का इच्छा रहता है। तो ये पहला कारण है जो ये लीला का जो लीला होता है इसका। जैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु का प्रकृति में हम लोग कारण जब ढूंढते हैं क्या है, तब जानते हैं कि कृष्ण को इच्छा होती है कि राधा रानी का भाव मुझे भी समझना है। तो वैसा वो इंटरनल रीजन, आंतरिक रीजन कहते हैं। मगर एक्सटर्नल रीजन युग धर्म में प्रचार करने के लिए महाप्रभु सिखाते हैं, वो एक्सटर्नली। तो वो जो है वो अरेंजमेंट है भगवान का। मगर इंटरनल रीजन क्या है? उनका इच्छा जो इसी तरह तृणाव्रत वध का फर्स्ट मेन रीजन है, उनका इच्छा आया था कि मैं उड़ूं हवा में। तो ये इच्छा का पूर्ण करने के लिए तृणावत आते हैं। ऐसा नहीं कि तृणावत आकर भगवान को लेके जाते हैं ऊपर। तृणावत को जो कृष्ण का जो इच्छा था कृष्ण का, तो उसको पूर्ण करने के लिए तृणावत। मगर तृणावत भक्त नहीं कि भगवान का इच्छा पूर्ण करने के लिए, उसका उद्देश्य था कि भगवान का वध करना, उसी तरह से वो आया था। मगर ये कृष्ण का जो इच्छा था उसको पूर्ण करते करते इनका वध का एक कारण भी बन गया। तो जब तृणावत आते हैं तो जो भगवान को लेके जाके ऊपर, तो ये कारण है दूसरा। तीसरा कारण है कि कोई भी देवता कहते हैं कि मुझे भी भगवान से मिलना है, तो ये भी एक कारण बन जाता है भगवान को उठना। तो इस तरह अनेकों कारण के कारण ये तृणावत लीला होता है। और इसका जैसे हमने देखा कि यशोदा में जब अपने गोद में लेते हैं तो कृष्ण भारी हो जाते हैं। तो इमीडिएटली यशोदा में नीचे रखकर वो जानना चाहते हैं क्या हुआ मेरा कृष्ण को। तो ये जानने के लिए और ब्राह्मण को बुलाते हैं, कुछ करो इनको कि इससे उनका पूरा ठीक हो जाए। तो वैसे ही जैसे ही उन्होंने नीचे रखा तो तृणावत हम जानते हैं कि आ जाते हैं और कृष्ण को उड़ा लेते हैं ऊपर। तब क्या होता है, पूरा तरह अंधेरा छा जाता है और धूल आ जाता है। तो इसका भी एक कारण है जो तमस और रजस। तो जैसे कहते हैं भगवान को देखने के लिए सत्गुण शुद्ध सत्व में रहना चाहिए। तो कोई कृष्ण को देख नहीं पाते हैं, किसके लिए? धूल और अंधेरा के कारण। तो तमगुण और रजगुण की वजह से भगवान को नहीं देख पाएंगे, शुद्ध सत्व में भगवान को देख पाएंगे। तो इस तरह लीला में जैसे तृणावत ने कष्ट दिया, लोगों को कुछ कर भी नहीं पाए। हमेशा क्या ऐसा होता है, कुछ अगर हमारा कुछ कठिनाई है तो हम थोड़ा उसका कुछ हल निकालते हैं, मगर इधर उनका आंख बंधा हुआ है कि हल ढूंढ भी नहीं सकते हैं। उन लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि कृष्ण दिख भी नहीं आया और कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो इसी तरह जो ब्रजवासी का हुआ हाल, वही तृणावत का हाल थोड़ी देर में हो जाता है। भगवान क्या करते हैं, जैसे ही अपना आनंद ले लिया उन्होंने उड़ने का, अभी लगा कि यशोदा माई और सब लोग ब्रजवासी मेरे लिए कितना तड़प रहे हैं, तो उनको नीचे आने का इच्छा हुआ।
तो उन्होंने तुरंत क्या किया, उनका वापस वजन बढ़ा दिया था। तो बढ़ाते बढ़ाते त्रिनावत को तो पता नहीं चला क्या करना है, तो उसका गला भी दबा दिया, तो ना उड़ पाया ना नीचे आ पाया। इसी तरह उसका वध होकर वो नीचे चला जाता है। तो इस तरह ये जो 7वां अध्याय है ये वर्णन आता है। उसके बाद जो नंद महाराज कहते हैं कि हम लोग ने कितना पुण्य किया होगा कि, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण को अपना एक बालक के समान जानते हैं, तो कहते हैं कि ऐसा क्या हम लोग पुण्य किया होगा कि बच के सब, कृष्ण भी सही सलामत, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ उनको। तो ऐसा सोचते हैं कि वसुदेव ने कैसे पहले ही बता दिया हमें। उसके बाद ये जो लीला है इस 7वें चैप्टर में वैसे ही संपन्न हो जाता है और थोड़ा सा एक यूनिवर्सल फॉर्म दिखाते हैं। तो उसी तरह 7वां अध्याय का पूर्ण होता है। थैंक यू। हरे कृष्ण। आनंद प्रभु ने हमें तृणावत वध के बारे में श्रवण कराया। आइए उनका महामंत्र से अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज गोकुल सुंदरी माता जी, जो स्टूडेंट डांस ड्रामा प्रेजेंट करेंगे।